डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास खेलकर है। मैं लातूर में रहता हूँ। मेरे आई बाबा ने बहुत खर्चा कर मेरे को पढ़ाया, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब के वादे रहे। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का नौकरी ले लिया। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ, आज की छुट्टी है। मेरे तीनों कलीग घर को निकल गए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर को नहीं जाने वाला था। सेठ बोला कि ताला लगा के फैक्ट्री के अंदर ही सो जा। मैंने शायद वही डेंजर गलती कर दिया। मुझे क्या पता था ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छिलने का मशीन पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोलने फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुला ही नहीं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी है। सच्ची बोलूं तो उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैं उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। मेरा ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि मौत मेरी अब नज़दीक है। मुझे बार बार आई बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाना चालू किया। मेरा ऐसा करने पर तो वहाँ पर और माहौल ख़राब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहाँ पर एक गंजा मुंडी नज़र आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंड की आंखें ही नहीं थी और उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद करके मेरे को आज भी उबकियाँ आ जाती है। कुछ देर बाद महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा पड़ा था। वह सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाज़ें तेज होने लगी। मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे वहीं गंजा बिना आँखों वाला गुस्सेल मुंड सामने दिखा।
अचानक उसने गर्म खोलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। सुबह की शिफ्ट वाले कारीगर आए तब मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है। मैं वो नौकरी भी छोड़ दिया। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और ताला बंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गिरा। गणपति देवा की कृपा है, वरना यह सब बात बताने को मैं जिंदा आज नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको यह डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें ऐसे ही डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।